नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चलचल में हूं आपके साथ मैं एजेंट। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जावत के जातला में पहुंचे, जहां पर लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। सभा में बड़ी संख्या में भीड़ यहां सकलेचा की सभा में देखी गई, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सभा में पहुंचे। यहां पर जय और वीरू को लेकर, शोले फिल्म को लेकर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर आड़े हाथों लिया। साथ उन्होंने कहा कि मामा शिवराज ने लगातार किसान हित से लगाकर आम लोगों के हित की बात करी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा विजय का परचम लहराया जाए। साथ बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी भी किसान की भूमि जो अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का काम कर रही है। इसको लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। चलिए सुनते क्या कुछ कहा मामा शिवराज ने सभा के दौरान। की सेवा देवी माँ की पूजा है, ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते। ये बात बात में माँ और बहनों का अपमान करने वाले वीडियो सुन के मुझे शर्म आती है। कुछ जगह श्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने क्या क्या कमेंट किए। एक बहन जो हमारी मंत्री थी उसको आइटम शब्द से संबोधित किया। आइटम ये इनकी भाषा है। एक जगह इनके ये बड़े नेता पंचमाल कह के बहन और बेटी को संबोधित करते। शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तुमको। शिवराज का शीश तो हमेशा बहन और बेटी के सामने झुकता रहा है और हमेशा झुका रहेगा। और हमने केवल शीश नहीं झुकाया, बहन और बेटी की जिंदगी बदलने की हमने कोशिश की है। मेरी बहनों, बेटी को बोझ नहीं रहने दिया मध्य प्रदेश की धरती पर। लाडली लक्ष्मी बना के बेटियों को वरदान बनाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने किया है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बताओ बहनों, कांग्रेस ने दिया था क्या कभी? आज जोर से बोलो, भाई के सामने दिया था क्या? अगर दिया तो बीजेपी ने दिया, हमने दिया। पुलिस की भर्ती में मेरी बेटियां आजकल देखते हैं, अब शासकीय सेवा पुलिस की भर्ती में 30% रिजर्वेशन हमने दिया। मैं गाता सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कैसी योजना है? धीरे नहीं, जोर से बोलो, कैसी योजना है? बहनों को फायदा है कि नहीं? जिंदगी बदल रही है कि नहीं? कांग्रेसियों ने कभी एक पैसा दिया था क्या? मैंने कई बहनों से पूछा कि लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? तो बहनें कहने लगी, भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ हो गए हैं। मैंने कहा क्यों? और बोले आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई अभी? और कई बहनों ने कहा आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए। कहते पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसे आगे कि नहीं आए? मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं है ये। पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है, पर पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। मेरी बहनों, पैसा नहीं, आपका सम्मान दिया है आपको, आपका मान दिया है आपको, आपका अधिकार दिया है आपको। यह है लाडली बहना योजना। आधी आबादी को पूरा न्याय। भाइयों, तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं हो ना? अभी तो 1250 मिल रहे हैं, जल्दी 1500 करूंगा, बाद में 1750 और कुछ समय के बाद 2000, उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, उसके बाद 2750 और उसके बाद कितने मिलेंगे? पूरी दुनिया सुन ले, 3000। यह हमारा संकल्प है शिवराज का, भारतीय जनता पार्टी का। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और केवल इतना ही नहीं, आज एक संकल्प और व्यक्त कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की हर बहन को लखपति बनाएंगे। आप आश्चर्य मत करना, आप हल्के में मत लेना, आप मजाक मत समझना। स्व सहायता समूह बना के मेरा लक्ष्य है हमारी बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना करना, घर का काम काज करते हुए। और आज 15 लाख लखपति दीदी आए। लखपति दीदी मतलब जो 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाए, वो लखपति दीदी।
हम क्यों गरीब रहें? क्या गरीब रहने के लिए पैदा हुए? क्या औरत जात केवल आंसू बहाने के लिए? क्या गिड़गिड़ाने के लिए? क्या हाथ फैलाने के लिए? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हम भी सम्मान के साथ जिएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। जमाना बदलना है, हम जमाना बदलने निकले और ये करेंगे, किया जा सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, अरे 1250 अगर मेरी बहनों को मिल रहे हैं तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6000 पीएम के, 6000 सीएम के, पहले पीएम साहब के 6, पहले 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, और दोनों को मिला लो तो 2250। ये तो पक्के ही है। बताओ कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया किसान भाइयों? बताना। सबका कर्जा माफ करके कहने की बात बेरिया रिश्ते लगा दिए कि कोई का कर्जा माफ ही नहीं मिला। धन्यवाद कांग्रेस, वाह सेठ कमलनाथ, खूब चमत्कार किया। लेकिन मैं सेठ कहता हूं तो आज बड़े चिढ़ गए। क्या लोग मुझे सेठ कह रहे हैं, उद्योगपति कह रहे हैं? उद्योगपति नहीं कहूंगा, मजदूर कहूं तुम्हें। तुम ही कहते हो मैं निजी विमान से घूमता हूं। निजी विमान कौन के पास होता है? किसान के पास होता है क्या? कभी कोई खेत में उतरे कमलनाथ? बताओ, किसान का दुख दर्द देखने आए कभी? एक पांव देश में, एक पांव विदेश में। सेठ नहीं हो तो क्या हो? सेठ होना भी बुरा नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा भाई कोई मेहनत करके पैसा कमाए तो सेठ होना बुरा थोड़ी है। लेकिन तुम क्या किसानों का दर्द जानो? मेरे बहनों और भाइयों, आज जिम्मेदारी से 2 बातें कह रहा हूं। नंबर 1, किसान को कुछ मत दो, केवल पानी दे दो। हम कोई खेत बिना पानी के नहीं छोड़ेंगे। बताओ, आपको मुझ पर विश्वास है? गांधी सागर कब बना? कांग्रेस कभी पानी ला पाई? अरे नीमच जिले में पानी नहीं लाई, मंदसौर में पानी नहीं लाई। कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अरे हमका कैसे नहीं होगा? नर्मदा मैया का पानी एक तरफ से ला रहा हूं। अफसर होने का सर नर्मदा जी नीचे है, मालवा ऊपर है, पानी कैसे जाएगा? इनका नहर से नहीं जाएगा, पाइपलाइन बिछाएंगे, शक्तिशाली मोटर लगाएंगे, मोटर चलाएंगे और नर्मदा मैया से कहेंगे पाइप में भरा के चली चलो मैया, चली चलो मैया, चली चलो, आ जाएगा। और गांधी सागर का पानी भी अपन ऐसे ला रहे, भरो पाइप में, ले आओ, क्यों दूरी चल रही? अरे अकल होनी चाहिए और तड़प होनी चाहिए। कांग्रेसियों तो मैं तड़प ही नहीं थी। हम खेत खेत पानी पहुंचाएंगे, चिंता मत करना बहन। और भाई अभी 5000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर किया, क्यों चिंता करते हो? क्योंकि हमें सत्ता के सिंहासन पर बैठ के सत्ता का सुख नहीं भोगना, आपकी सेवा करके आपकी जिंदगी बदलना है। और कुछ नहीं बनता तो भ्रम फैलाते, भ्रम। अभी भ्रम फैला रहे कि जमीन अधिग्रहित कर लेंगे। मैं शिवराज सिंह चौहान झादला में खड़े होकर कह रहा हूं, 1 इंच जमीन तुम्हारी जाने नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन तुम्हारी जाने नहीं। अब किसान को बचाने वाले लोग, अब किसान कल्याण की अगर मैं गाथा सुनाऊंगा तो क्या किया कांग्रेस ने? कोई बता दे। जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मेरी बहनों, केवल खेत में पानी नहीं, घरों में भी पानी। हैंडपंप वाला नहीं तो दिन भर हैंडपंप पर पानी भरते रहो, दिन दिन भर पानी भरने में ही हो जाए। अब हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा। मेरी बहनों को पानी भरने हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ेगा। ये जिंदगी बदलने का अभियान है, आपका भाग्य और भविष्य बनाने का। देखो मैंने कई बार कहा है, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। एक मेरे परिवार का पोस्टर ये हाथ में रखा है। मैं जहां जाता हूं बहनें आ जाती है, गले लग जाती है, और मेरा भाई, हमारा भाई, अपना भाई। ये एक अंगूठी मेरे हाथ में है। ये अंगूठी एक बूढ़ी अम्मा ने फूल बेचती थी। मैंने बहुत मना किया, मेरी माँ मत दे अंगूठी,
गुस्सा हो जाऊंगी, बोले अंगूठी तो लेनी पड़ेगा, यह अंगूठी कुबेर के खजाने से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। जो बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है, क्योंकि परिवार की सरकार है और परिवार की सरकार परिवार की सोचती है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से पूरा आशीर्वाद दे रही है। और परिवार की सरकार का मतलब रहने के लिए जमीन का टुकड़ा, हर गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए पट्टा दे के मालिक बनाने का फैसला किया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और दूसरी बात सब सुन ले, आज मैं फिर कह रहा हूं, मेरे भाई भी सुन लो, मेरी बहन भी सुन लो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने हैं, लेकिन कई के नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, गांव गांव जाके कह दो, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है, हर गरीब को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई घर नहीं छोड़ेंगे। ये परिवार की सरकार है, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। बहन और भाइयों, आखिर में जिंदगी बदलनी है। मेरे बेटा बेटी, यहाँ तो मैं ओम प्रकाश जी की को और बधाई दूंगा, आपने लैपटॉप दिए, आपने भाषाओं को ज्ञान करवाया, आपने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों से मैं बहुत लाड करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो छोड़ दो, बड़े तो थोड़ी शरारत भी करते हैं। आजकल कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में ही बैठे बैठे चलाते हैं मामा ओ मामा ओ मामा। तो मेरे मन में एक ही संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और इसलिए बच्चों को किताबें कौन ने देना शुरू की? कांग्रेस ने, हमने देना शुरू की। दूसरे गांव जाए, साइकिल के पैसे 5वीं पास करके 6वीं में अगर दूसरे गांव जाए, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए, साइकिल के पैसे हम देते हैं। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। ओम प्रकाश जी ने तो उसके अलावा भी दे दिए, मैं बहुत बधाई देता हूं। और 12वीं में बेटा और बेटी अच्छे नंबर लाए, नंबर 1 आए, बेटा 1 और बेटी 1, तो मामा क्या दिलवाता है? स्कूटी। लेकिन बेईमान कांग्रेस ने तो लैपटॉप भी छीन लिए थे, मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप बंद कर दिए। बहनों सावधान रहना, जब ये कांग्रेस 15 महीने के लिए आई थी तो संबल योजना बंद कर दी। बेगांव भारिया शहरिया गरीब बहनों के खाते में 1000 रुपया देता था मैं, वो 1000 रुपया भी बंद कर दिए। ध्यान रखना, आएगी नहीं, लेकिन कहीं कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, केवल कमलनाथ ही रहेगा मेरी बहन। ये सावधान रहना, ये योजना बंद करने वाले। अरे बेटा बेटी को जन्म देने के पहले हम 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे, ताकि बेटा बेटी के जन्म के बाद बहनों को पौष्टिक आहार मिल जाए। वो भी कमलनाथ ने छीन लिए थे मेरी बहनों, कफन छीन लिया। 5,000 रुपये अंतिम संस्कार के देते थे। बुजुर्गों तीर्थ यात्रा बंद कर दी, हम रेल में तीर्थ ले जाते थे। कमलनाथ दादा मेरे बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था रे, तूने तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब रेल से नहीं, रेल से भी और हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं हम, चिंता मत करना, ये अपनी सरकार है। और बेटा बेटियों को एक बात मैं साफ कह रहा हूं, इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इनकी शिक्षा बेहतर, उसके लिए सीएम राज स्कूल, एक सीएम राज स्कूल 40-40 करोड़ की 2 आपके यहाँ बन रहे हैं। इसके बाद फिर खुलेंगे, हाँ 10 और आएंगे। हर जगह बीच में सीएम राज स्कूल, वहां लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास। दिल्ली मुंबई में बैठ के भी बच्चे को मास्टर पढ़ाएंगे तो यहाँ ऐसा दिखाई देगा कि क्लास में बैठ के पढ़ा रहा है। और बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे के रहेंगे हम, यह हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों।
हम इसलिए काम कर रहे हैं। और मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर बच्चों का एडमिशन हुआ, प्राइवेट में भी ध्यान से सुन लेना, प्राइवेट में भी हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 15 लाख 14 लाख रुपया साल, 5 साल तक देने पड़ते हैं। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। और एक बात और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये 5 साल का हमारा अगला संकल्प है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, चाहे वो शासकीय नौकरी हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना हो, हर परिवार एक रोजगार। हम किसी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री जी का स्नेहपूर्ण सहयोग मिलता है, उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाना है, ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अब कांग्रेस के नेताओं के नाम तो कांग्रेस ने बदल दिए। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ को, ये जय वीरू की जोड़ी है, जय वीरू। अरे मैंने कहा जय वीरू तो लिटोरे थे रे, लुटेरे, शोले में देखे थे किन्ने, जेल जाते थे, जेल से छूट के आते थे। अरे कमलनाथ को कमलनाथ और दिग्विजय जी को दिग्विजय जी रहने दो, बोले जय वीरू की जोड़ी। मैंने कहा ये तो लूट के बर्बाद कर देगी। और ये जय वीरू की जोड़ी में खटपट चल रही है, दिल्ली मीटिंग कर रही है। दिग्विजय कह रहे नहीं कोई झगड़ा नहीं है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बहुत भला कर सकते हैं क्या कभी? अरे बताओ कांग्रेस कभी भला कर सकती है क्या? मेरे बहनों और भाइयों, धोखे में मत आना। आज समय नहीं है, मुझे कई जगह जाना है। मैं आज आपसे विनम्र प्रार्थना करने आया हूं, आप सब केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना। मैं आपको वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बना के आपको दे देंगे। नंबर 1 का राज्य बना के आपको देंगे। परिवार की तरह सरकार चलाई, और मैं तो परिवार ही हूं। ईमानदारी से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ। और मामा, अब तो मामा है, भैया है, वो कमलनाथ क्या पहचानेंगे भैया? उनका तो हमें आज तक पता ही नहीं नरा कहां गड़ा है। अपन तो मध्य प्रदेश वाले, वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, उनके दिल में दर्द नहीं। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। मैं फिर एक बार अंतरात्मा से बताना, आप सबको हम पर विश्वास है, तो आइए आज संकल्प लीजिए। जिस ओम प्रकाश सकलेचा ने नवाचार करके इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदली है, उसको फिर से आशीर्वाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, सकलेचा जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। और हाथ उठा के दे दो ना, हम खड़े हुए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।